हेलो, राम राम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसमें जो विद्युत अपघट्ट की चालकता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सांद्रता है जो विद्युत अपघट्ट को की उसकी चालकता को किस प्रकार से प्रभावित करती है। हमने साथ ही में पढ़ा था कि उस पर जो तापमान है, तापमान किस प्रकार से प्रभावित करता है कि ये जो है अणु जो उसमें आयंस होते हैं उनकी गतिशीलता को किस प्रकार से बढ़ाता है। साथ ही में हमने पढ़ा था विलायक, जो विलायक होता है उसकी ध्रुवीयता, विलायक की ध्रुवीयता, यानी अगर विलायक ध्रुवीय होगा तो उसमें जो है विद्युत अपघट्ट है वो आसानी से और ज्यादा मात्रा में घुल पाएगा, मींस उसका आयनों में ज्यादा मात्रा में टूट पाएगा। और साथ ही में हमने पढ़ा था जो विद्युत अपघट्ट है उसकी श्यानता, विस्कोसिटी, मींस कितना जो है वो गाढ़ा है। अगर ज्यादा गाढ़ा होगा तो उसमें जो आयंस हैं उनका जो मूवमेंट, उसकी गतिशीलता है वो उतनी ज्यादा नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत अपघट्ट की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चालकता तथा मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। और ये जो टॉपिक है बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर अंडरस्टैंडिंग को और भी ज्यादा मजबूत करना है तो इस टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो टॉपिक है इसमें चालकता और मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनमें जो मुख्यतः होता है वो विद्युत अपघट्ट की प्रकृति होती है, और दूसरा होता है कि सांद्रता। सांद्रता इसको अलग तरीके से प्रभावित करती है और साथ में इसको अलग तरीके से, यानी है तो दोनों चालकता है लेकिन एक में मोलर चालकता होती है और एक में चालकता, तो दोनों को अलग अलग किस प्रकार से प्रभावित करती है। इसमें थोड़े एक्सेप्शन टाइप से बनते हैं, वो काफी कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी स्टार्ट टुडेस टॉपिक। सो विद्युत अपघट्ट की प्रकृति देखो, जो विद्युत अपघट्ट की प्रकृति होती है, मान के चलो हमारा जो विद्युत अपघट्ट है वो प्रबल है, ठीक है, हम प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने लिखा NaCl, NaCl जो होता है ये NaCl हो गया, KCl हो गया, CH3, COONA हो गया, ठीक है, HCl हो गया, बहुत सारे प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं। NaOH हो गया, ठीक, और नाइट्रिक अम्ल भी होता है, उसमें बस लवण होना चाहिए, ठीक है। ये जो NaCl होता है ये जब हम इसको किसी भी द्रव में वियोजित करते हैं तो ये Na+ और Cl- आयनों में टूट जाता है। जो KCl होता है पोटेशियम क्लोराइड, ये K+ का Cl- में वियोजित हो जाता है। CH3COO- इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। ये CH3COO- होता है इसको बोलते हैं हम लोग एसीटेट आयन, और Na है इसको बोलते हैं सोडियम आयन। तो इसका जो नाम आता है वो होता है सोडियम एसीटेट। तो इसमें ये जो टूटता है वो CH3COO- प्लस का Na+, एंड HCl है ये वियोजित हो जाता है H+ और Cl- में। NaOH है ये वियोजित होता है Na+ प्लस का OH-। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं, प्रबल विद्युत अपघट्टों को हम लोग किसी भी द्रव में घोलते हैं या फिर उनको मिलाते हैं तो इनकी जो आयनन की मात्रा होती है, इनकी आयनन की मात्रा लगभग 100%, और ये प्रत्येक सांद्रता पर होती है, प्रत्येक सांद्रता पर। यानी ये जो प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं इनकी कितनी भी सांद्रता बढ़ा लो, यानी किसी भी सांद्रता के हों, अगर इन्हें हम लोग घोल रहे हैं किसी विलायक में तो इनके जो वियोजन की मात्रा होती है या आयनन की मात्रा जो होती है वो लगभग 100% होती है। ये जो है पूरी तरीके से धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं। इस कारण क्या होता है, इनके जो आयंस हैं, इनकी गतिशीलता भी बढ़ जाती है। अब देखो जब आयन, इसमें जो वियोजन आयनन है इनका वो ज्यादा रहेगा तो बहुत सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उतने ज्यादा उनका क्या होगा, आयन
ज्यादा उसमें से उसकी जो है चालकता और मोलर चालकता बनेगी, क्योंकि चालकता जो होती है वो सीधी सीधी डिपेंड करती है उसके आवेश की। तो जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं उनमें आयनन की मात्रा लगभग 100% होती है प्रत्येक सांद्रता पर। इसीलिए उनके जो आयन हैं, आयनन की जो मात्रा है उसके कारण उनकी विद्युत चालकता तथा उनकी मोलर चालकता में वृद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि आयनों की संख्या बढ़ने से उनकी गतिशीलता बढ़ती है और साथ ही साथ में उनकी जो है आवेश की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए साधारण सा रहता है कि उनके लिए जो सांद्रता है उनके लिए जो वैद्युत अपघट्य की प्रवृत्ति है वो उनको पूरी तरीके से डिसॉल्व होने में मदद करती है, साथ में ही 100% डिसॉल्व हो जाती है। इसीलिए इनकी जो चालकता होती है प्रबल वैद्युत अपघट्यों की चालकता, इसको हम लोगों ने पढ़ा है, इसको बोलते हैं कप्पा चालकता, और इनकी जो मोलर चालकता इसको बोलते हैं लैम्डा एम, मोलर चालकता लैम्डा एम, इन दोनों में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, देखो के लिए हमने पढ़ा था कि ये जो होता है 1/ρ के इक्वल होता है, सॉरी कप्पा है, एंड मोलर चालकता लैम्डा एम के लिए हमने पढ़ा था, या तो इसको k × v लिख दीजिए या फिर हम लोग k × 1000/v इंटीग्रेशन एंड ओके, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पर हम लोग इसको ना रख के इसकी मोलैरिटी भी रख देते हैं। ओके, बट अगर हम लोग बात करें दुर्बल वैद्युत अपघट्य की, देखो ये किसके लिए था? प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए। अगर हम बात करें दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल वैद्युत अपघट्य मींस वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं उनके लिए जो आयनन की मात्रा होती है, आयनन की मात्रा यानी आयनों में टूटने की जो मात्रा होती है अथवा वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, जैसे कि हमने यहाँ पे दुर्बल वैद्युत अपघट्य लिखा CH3COOH एसिटिक अम्ल, तो ये टूटता है CH3COO- प्लस का H+। हमने एक और लिखा NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये टूटता है NH4 प्लस का OH-। ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य दुर्बल इसलिए होते हैं क्योंकि इसके लिए जो वियोजन की मात्रा होती है, आयनों के टूटने की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम रहती है। अब ये जो आयनन की मात्रा है बहुत कम होती है, इस वजह से इनके जो आवेश हैं, आवेश या फिर इसका जो आवेश बनता है टोटल वो भी कम रहेगा, कम आवेश बन पाता है। उस कारण इसकी जो चालकता और मोलर चालकता ये भी दोनों ही कम ही रहती है। इसीलिए इसकी जो चालकता कप्पा और मोलर चालकता ये दोनों की दोनों इसके लिए कम होती है। ठीक है, हमने नीचे ये साइन लगाया है तीर का, ये शो कर रहा है कि इनकी जो मोलर चालकता होती है वो कम होती है क्योंकि इनके लिए जो आयनन की मात्रा है वो भी कम होती है। ये हमने पढ़ लिया वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, हाँ कि वैद्युत अपघट्य प्रबल भी है और दुर्बल भी है, यानी प्रबल हो सकता तो उसके लिए मोलर चालकता और जो चालकता है वो ज्यादा होगी, अगर वो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है तो उसके लिए चालकता और मोलर चालकता दोनों की दोनों कम होंगी। देखो अब जो अगला फैक्टर है वो पढ़ते हैं हम लोग सांद्रता। ये जो सांद्रता है आई थिंक आपको ये समझ में तो आ गया होगा। देखो इसको समझ लीजिए, लिखना है तो हम बोले दे रहे हैं इसको, वैसे उतना ज्यादा कठिन है नहीं, आप पहले इसके समझने पे ज्यादा ध्यान करिए क्योंकि आप समझ लेंगे तो लिख तो आप खुद भी लेंगे। देखो अगर इसमें लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए उनकी जो आयनन की मात्रा होती है अथवा वियोजन की मात्रा प्रत्येक सांद्रता पर लगभग 100% होती है, जिसके कारण उनकी आवेश की मात्रा भी अधिक होती है और उसमें चालकता तथा मोलर चालकता का मान भी अधिक होता है। ये किसके लिए? प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए। दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए क्या लिखेंगे? दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए जो वियोजन की मात्रा अथवा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, आयनन की मात्रा बहुत कम होती है, इस कारण से इनकी जो मोलर चालकता और चालकता ये दोनों भी कम होती है।
ठीक है, कारण हमने बता दिया क्योंकि ये कम, जब आवेश ही कम बनेंगे तो फिर उसमें चालकता तो डिपेंड करती है उसके आवेश पे। इतना आवेश जनरेट होगा उसी से तो उसकी चालकता डिपेंड करेगी। चालकता होती क्या है? चालकता यही तो है ओनली, किसी भी जो चालक है या फिर कोई भी वैद्युत अपघट्ट है तो उसमें उसकी जो प्रतिरोधकता है उसका अपोजिट कर देते हैं, यानी व्युत्क्रम। यानी देखो ये लिखा हुआ है कप्पा जो होता है उसकी प्रतिरोधकता का अपोजिट होता है। इसको हम लोगों ने अगर और डिफाइन किया तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे, इसको लिखते हैं हम लोग रो बराबर होता है RA/L, ये रो होता है। इसका उल्टा करते तो क्या आ जाता है L/A इनटू 1/R। सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली यहाँ पे 1/R आ जाएगा। ठीक है, तो प्रतिरोध जितना कम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/R जो होता है उसके चालकत्व G के बराबर होता है। तो L/A, यानी L/A होता है यहाँ पे सेल स्थिरांक, तो G डैश और ये G, यानी G स्टार और G। तो जितना आवेश रहेगा उतनी ज्यादा उसकी चालकता रहेगी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सांद्रता की। इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। और जिनको अगर नोट्स चाहिए है तो कोई नहीं, मैं अपने जो चैनल है उसकी कम्युनिटी पर डाल दूंगा इसके नोट्स, तो आप वहां से बना सकते हैं, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसका जो अगला फैक्टर है, और ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट भी है, सांद्रता। देखो इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। इससे लिख देते हैं, देखो सांद्रता, यानी सांद्रता इसको किस प्रकार से प्रभावित करती है, कंसंट्रेशन। देखो सांद्रता जो है, अगर कोई भी वैद्युत अपघट्ट है हमारे पास, उसकी हम लोग सांद्रता बढ़ाएंगे। देखो जैसे हमने यहाँ पे कोई वैद्युत अपघट्ट लिया है, ठीक है, ये हमारे पास कोई वैद्युत अपघट्ट था और इसकी जो मात्रा है, मान लो कि ये जो है 1 लीटर का है, 1 लीटर इसमें है जो विलायक है, और इसमें जो हमारा विलेय खुला हुआ है, यहाँ पे विलेय, यहाँ पे जो विलेय है, विलेय मान लो कि ये 100 ग्राम है, 100 ग्राम विलेय है। तो अगर इसकी सांद्रता की बात की जाएगी तो कितनी निकल आएगी, 100 ग्राम प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में 100 ग्राम विलेय होंगे। अब देखो अगर इसकी सांद्रता को हम लोग परिवर्तित करेंगे, अगर इसकी सांद्रता को बढ़ाना है मींस इसमें जो विलेय खुला हुआ है उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। अब मान लो हमने इसकी सांद्रता को कर दिया, पहले 100 थी, इसको कर दिया 200 ग्राम, 200 ग्राम। अब हमने नई सांद्रता आ गई हमारे पास 200 ग्राम प्रति लीटर। अब 200 ग्राम प्रति लीटर आ गई है सांद्रता, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें देखो इसकी जो लीटर है, इसका जो आयतन है वो तो नहीं रहा, यानी इसमें जो लीटर था विलायक उसकी मात्रा वही रही, बट हमने विलेय को बढ़ा दिया। अब विलेय बढ़ने के कारण हुआ क्या, इसमें विलेय की मात्रा में वृद्धि हुई, और विलेय के जो कण हैं इनको गति करने में आसानी नहीं होगी, गति करने में इनको यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि इनके पास जो मूवमेंट करने के लिए स्पेस था उसमें कमी हो गई। अब इसके अपोजिट देखते हैं, जैसे सेम हमारे पास सांद्रता है, ठीक है, ये हमारे पास कोई विलायक है। अब इसमें जो है कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें विलेय के भी हैं, ठीक है, ये हमारे पास विलेय के मॉलिक्यूल्स हैं। मान लो इसका जो है इस विलायक का जो आयतन है वो हमने ले लिया 1 लीटर इसमें, एंड इसमें जो विलेय है इसको ले लिया 50 ग्राम। इसकी जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वो क्या हो जाएगी 50 ग्राम पर लीटर, ये इसकी सांद्रता होगी। अब हमने किया क्या, इसकी सांद्रता को घटाया। सांद्रता को घटाने का मतलब है उसमें जो विलायक उसको बढ़ा देना, यानी अब हमने इसको क्या कर दिया
ये हमने पूरा भर दिया यहाँ तक। इसको 1 लीटर से की जगह हमने अगर 2 लीटर भी कर दिया, विलेय उतना ही रहा, बस हमने लीटर ये जो विलायक है उसको बढ़ा दिया। आप क्या नोटिस करोगे कि ये जो विलायक है हमारे पास उसमें ये जो कण है अब इनकी संख्या कम पड़ जाएगी सांद्रता में, क्योंकि इसकी तुलना में ये तो देखो बहुत कम है। ये 2 लीटर है, ये कहां 50 ग्राम। अगर ये 1 लीटर था तो उसमें तो कुछ भी था, लेकिन अब इसकी मात्रा बढ़ा दी गई और ये सेम रहा, यानी इसमें जो इसके अणुओं की संख्या है उसमें कमी हो गई। कब? जब हमने इसकी सांद्रता को घटाया। सांद्रता को घटाने का मतलब है उसकी तनुता को बढ़ा देना, उसमें जो पतलापन है उसको बढ़ा देना, उसका जो गाढ़ापन है सांद्रता उसको कम कर देना। तो इसको कम करने से इसके जो इकाई आयतन, इसका जो इकाई आयतन है, यानी जो भी हमने एक फिक्स आयतन लिया, यानी इतने एरिया में, मतलब इतने आयतन में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी संख्या में अब कमी आ जाएगी, क्योंकि इसका आयतन बढ़ाने से इकाई आयतन में अणुओं की संख्या में कमी आ जाएगी। अणुओं की संख्या में कमी आ जाएगी। अब देखो, जब इसमें इकाई आयतन में जो अणु हैं उनमें कमी आ जाएगी तो इसकी जो चालकता है, एक चालकता और इस साइड लेते हैं हम लोग मूलर चालकता। अब देखो जो चालकता होती है वो सांद्रता की क्या होती है, ये जो होती है उसकी सांद्रता की समानुपाती होती है। कप्पा जो होता है वो सांद्रता की समानुपाती और उसके आयतन की व्युत्क्रमानुपाती। यानी अगर आप उसका आयतन बढ़ा रहे हो, तो उसकी जो चालकता है वो कम हो जाएगी। अगर उसकी सांद्रता आप बढ़ा रहे हो, ये हमने सांद्रता बढ़ाई है, तो उसकी चालकता में वृद्धि होगी। देखो अब इससे हम लोग ने क्या निकाल लिया कि अगर किसी भी वैद्युत अपघट्ट की चालकता में क्या की जाएगी, उसकी सांद्रता में कमी की जाएगी। देखो सांद्रता में कमी अथवा तनुता डाइल्यूशन, उसको हम लोग डाइल्यूट करते जा रहे हैं, तनुता में वृद्धि करने पर वैद्युत अपघट्ट की चालकता में कमी आ जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके इकाई आयतन में, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके इकाई आयतन में अणुओं की संख्या में कमी आ जाती है। इस वजह से उसकी जो चालकता है उसमें भी कमी आ जाती है। या तो आप ऐसे समझ लो या फिर ऐसे समझ लो, इसका देखो जो आयतन है, आयतन बढ़ेगा तो इसकी चालकता में कमी हो जाएगी। ये रहा चालकता के लिए। अब बात करते हैं मोलर चालकता की। तो मोलर चालकता, देखो मोलर चालकता में भी, इसमें भी तो जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी इकाई आयतन में अणुओं की संख्या है वो मोलर चालकता में भी कम हो रहे होंगे। डेफिनेट सी बात है कि उसमें भी कम होंगे। लेकिन इसका जब हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, देखो हमने पढ़ा है लैम्डा एम, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं लैम्डा और ये स्मॉल है, ठीक है, दोनों लैम्डा ही है, ये कैपिटल होता है ये स्मॉल होता है। अब इसको हम लोगों ने जब पढ़ा था तो हमने लिखा था K × 1000 अपॉन उसकी मोलैरिटी, या तो ऐसे लिख देते या फिर इसको डायरेक्ट K × V, ये इसका क्या दर्शाता है, वॉल्यूम। अब देखो इसमें होता क्या है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं पर इकाई आयतन में अणुओं की संख्या उसमें मान लो कमी हो गई, कमी हो जाएगी यहाँ पे, तो इसकी चालकता तो, मोलर चालकता तो ये भी कम होगी, लेकिन उसकी तुलना में इसका आयतन देखो बढ़ेगा। ये V है, ये लैम्डा m के समानुपाती होता है V, यानी V में जितनी वृद्धि की जाएगी उतनी वृद्धि किसमें होगी, उसकी मोलर चालकता में होगी। अब यहां से हमने इसकी V में वृद्धि की तो इसकी मोलर चालकता में वृद्धि
इसके अणुओं में हुई कमी से बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए अगर कंप्लीटली अंततः कैलकुलेटेड जो मान आएगा मोलर चालकता का, उसमें वृद्धि ही होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि किसी भी वैद्युत अपघट्य के लिए उसकी सांद्रता में कमी अथवा तनुता में वृद्धि करने पर उसके इकाई आयतन में अणुओं की संख्या में कमी होने के कारण उसकी चालकता इकाई आयतन में अणुओं की संख्या में कमी तो आती है, उसकी इकाई आयतन में अणुओं की संख्या में कमी तो आती है, बट उसके आयतन में जो वृद्धि होती है वो उसके अणुओं की कमी की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। इस प्रकार से उसकी जो नेट मोलर चालकता में परिवर्तन यानी कुल मोलर चालकता में परिवर्तन होता है वो उसमें वृद्धि हो जाती है। देखो ये था मोलर चालकता पर किसका प्रभाव, सांद्रता का प्रभाव। अब देखो मोलर चालकता पे सांद्रता का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, इसमें वृद्धि हो रही है। अब इसमें भी वृद्धि होगी तो वो दो टाइप की होगी। अब वो किस टाइप से होगी, देखो अगर मान लो मोलर चालकता में ये जो वृद्धि हो रही है इसमें भी अगर प्रबल वैद्युत अपघट्य है, इसमें क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य। एक तो प्रबल वैद्युत अपघट्य होगा और एक होगा दुर्बल वैद्युत अपघट्य, यानी दोनों में अलग अलग पड़ेंगे कि प्रबल वैद्युत अपघट्य में किस प्रकार से वृद्धि होगी और दुर्बल वैद्युत अपघट्य में किस प्रकार से वृद्धि होगी। तो आई होप इन दोनों का जो मुख्य कारण है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए, इसके बाद हम लोग इन दोनों को पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो अब हम लोग पर्टिकुलरली बात करते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो एक साइड हम लोग लिखते हैं यहाँ पे प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। यानी जो मोलर चालकता है वो दोनों में बढ़ती है, लेकिन किस प्रकार से बढ़ती है। देखो मान लो यहाँ पे हमने अभी कुछ लिखवाए थे प्रबल वैद्युत अपघट्यों के नाम, तो उनमें एक मान लो हमारे पास KCl है, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। अब इसके लिए देखते हैं, इसमें होता क्या है, कोई भी जैसे प्रबल वैद्युत अपघट्य है उसकी सांद्रता में क्या की जा रही है। देखो ये दोनों जो हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं कब, जब किसी वैद्युत अपघट्य की, किसी वैद्युत अपघट्य की, किसी वैद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी, सांद्रता में कमी अथवा तनुता में वृद्धि करने पर मोलर चालकता, क्या इसकी मोलर चालकता, ठीक। यहाँ दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, यहाँ प्रबल वैद्युत अपघट्य है। इसमें होता क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्य में जब किसी भी वैद्युत अपघट्य की जो सांद्रता है उसमें कमी अथवा तनुता में वृद्धि की जाती है, तो प्रबल वैद्युत अपघट्य की जो आयनन की मात्रा, क्योंकि देखो उसमें आयतन बढ़ेगा, तनुता बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, तो उसकी जो आयनन की मात्रा है वो तो बढ़ेगी साथ में, और उसके जो आयन्स हैं उनको गति करने के लिए स्पेस मिल जाएगा उसमें, यानी उनके लिए गति करने के लिए और भी ज्यादा स्पेस रहेगा।
अब उससे उनकी गतिशीलता में वृद्धि होगी, गतिशीलता में वृद्धि होगी और वो उसकी जो है मोलर चालकता में वृद्धि कर देंगे। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं लोग, जब किसी प्रबल वैद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी अथवा तन्यता में वृद्धि की जाती है, तन्यता में वृद्धि की जाती है तो प्रबल वैद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु आयनों की गतिशीलता मोबिलिटी ऑफ आयंस, आयनों की गतिशीलता तथा आयतन में वृद्धि होने के कारण उसकी मोलर चालकता में वृद्धि हो जाती है, उसकी मोलर चालकता में भी वृद्धि हो जाती है, जबकि इसके इकाई आयतन में अणुओं की संख्या या फिर आयनों की संख्या, इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी होती है। ठीक है, ये देखो इसका पूरा कारण है कि किसी भी वैद्युत अपघट्य की जो सांद्रता है उसमें कमी कर रहे हैं या फिर उसी का मतलब होता है उसकी तन्यता में वृद्धि कर रहे हैं, तो उसके लिए जो प्रबल वैद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा है उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने बताया है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य किसी भी सांद्रता का हो, किसी भी विलायक में बोला जाए, उसकी जो वियोजन की मात्रा है वो पहले से ही लगभग 100% होती है, इसीलिए तो वो प्रबल वैद्युत अपघट्य है। तो इस पे आयनन पे तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट उसकी जो गतिशीलता है, आयनों की गतिशीलता, उसके लिए स्थान मिल जाता है। आयतन बढ़ेगा तो वो आसानी से मूवमेंट कर पाएंगे, गतिशीलता बढ़ जाती है तथा आयतन में वृद्धि होने के कारण उसकी मोलर चालकता में वृद्धि हो जाती है। लेकिन अगर आयतन बढ़ाएंगे तो उसके जो इकाई आयतन में आयनों की संख्या है उसमें वैसे कमी होती है। ठीक है, ये किसमें लिखा है? प्रबल वैद्युत अपघट्य में। अब देखो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए देखते हैं, जैसे हमने लिया CH3COOH। ठीक है, ये एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, इसको बोलते हैं एसिटिक
या फिर इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। ठीक, इसमें क्या होता है, जब देखो जब दुर्बल वैद्युत अपघट्य जब दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी अथवा तनुता में वृद्धि की जाती है, तो उसके आयनन की मात्रा में अत्यंत वृद्धि होती है, अत्यंत वृद्धि होती है, जिस कारण दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मूलर चालकता में वृद्धि हो जाती है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए क्या रहता है, उसके लिए अगर विलयन की सांद्रता ज्यादा है तो वो वैसे ही पहले से वो कम डिसॉल्व होता है। अगर उसकी हम लोग सांद्रता को घटा देंगे, उसको पतला करते जाएंगे, यानी डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, तनुता बढ़ाएंगे, तो उसमें जो आयनों के वियोजन की मात्रा है, अब आयन ज्यादा वियोजित होने लगेगी, यानी हम पतला करते जाएंगे, वो उसकी जो आयनन की मात्रा है वो बढ़ती जाएगी। मतलब अगर हम उसकी सांद्रता है उसको 0 कर दें या फिर उसकी तनुता को अनंत कर दें, अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है, उसकी जो मूलर चालकता है उसमें जो वृद्धि है वो सतत होती जाती है। अब इसको हम लोग देखते हैं ग्राफ के माध्यम से किस प्रकार से होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मैं उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पे हमने लिया जो एक प्रबल वैद्युत अपघट्य लिया था हमने, जिसको हमने बोला है KCl, यहाँ पे ले ली हमने उसकी सांद्रता C, ठीक है, यहाँ पे ले ली हमने उसकी मूलर चालकता, ठीक। अब इसकी जो तनुता है हम बढ़ाते गए, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी जो प्रबल वैद्युत अपघट्य की जो मूलर चालकता है वो रुक जाएगी, यानी एक सीमांत मान प्राप्त कर लेगी, एक सीमा पर रुक जाएगी। इसकी जो अनंत तनुता पर इसकी मूलर चालकता होगी, उसको यहाँ पे मान लो हमने ऐसे डिनोट कर दिया लैम्डा 0 ऑफ m, या फिर इसी को ऐसे भी डिनोट करते हैं लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ m, यानी जो 0 दर्शाता है वो क्या दर्शाता है, लैम्डा 0 का मतलब है 0 सांद्रता पर प्रबल वैद्युत अपघट्य की मूलर चालकता, और लैम्डा के साथ ये इनफाइनाइट है, ये दर्शाता है कि अनंत तनुता पर प्रबल वैद्युत अपघट्य की मूलर चालकता। अब देखो जैसे KCl है, यहाँ पे देखो जैसे हमारे पास ये KCl है, इसका ग्राफ इस टाइप का बनता है, देखो यहाँ पे इसकी सांद्रता ये थी, यहाँ पे है इसकी सांद्रता ज्यादा रहेगी, मान लो ये है 1 2 3 4 5 के मोल पर लीटर में, यहाँ पे 0। हमें क्या करना है, सांद्रता को कम करना है, तो हम देखो पहले यहाँ पे इसकी ये थी
पहले मान के चलो इसकी जो चालकता भी देखो यहाँ पे आ रही थी, ये इस लेवल पे आ रही थी इसकी चालकता, मान लो ये भी है कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 6। देखो पहले यदि इसकी जो सांद्रता है वो 5 मोल प्रति लीटर थी यहाँ पे, तो इसकी देखो जो मोलर चालकता है वो कम थी यानी 3 थी। अब इसकी सांद्रता को कम किया, ध्यान से समझना, सांद्रता को कम किया तो इसकी देखो ये जो चालकता है मोलर चालकता देखो थोड़ी और बढ़ गई, बढ़ती है। यहाँ मान के चलो 3 आया, यहाँ पे 3 है तो देखो यहाँ से थोड़ी और बढ़ेगी, और ये 2 है तो ये थोड़ी और बढ़ेगी यहाँ पे, और ये 0 है, 0 पर यह एक सीमांत मान प्राप्त कर लेती है, यानी इससे ज्यादा हम इसको डाइल्यूट नहीं कर सकते। तो ये अगर यहाँ पे एक सीमांत मान प्राप्त कर लेती है, ठीक है, इसी को बोल देते हैं उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता, किसकी, प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए। तो ये जो ग्राफ था हमने किसके लिए बनाया है, ये प्रबल वैद्युत अपघट्ट है जिसका नाम क्या है, KCl, उसके लिए बनाया है हमने। तो ये सांद्रता और उसकी मोलर चालकता के बीच ये एक रिलेशन होता है, इस टाइप से ग्राफ, ठीक है। ये यहाँ पे सीमांत मान प्राप्त कर लेगा। ये मत समझना कि देखो इसमें कमी हो रही, कमी नहीं हो रही, हमें यहाँ पे उल्टा जाना, यानी सांद्रता को ज्यादा से कम करना है। देखो यहाँ से ये हो रही है वृद्धि, ऐसे देखिए ऐसे ये हो रही है इसमें वृद्धि, ठीक है। एक टाइम बाद ये सीमांत मान प्राप्त कर लेती है, ये किसके लिए है, ये जो है प्रबल वैद्युत अपघट्ट KCl के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। देखो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए जैसे हमने लिया एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट CH3COOH, ये एक एसिटिक अम्ल है, एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है। इसके लिए सांद्रता ली C अंडर रूट के अंदर, ये सांद्रता, ये वैसे संबंध होता है इसमें मोलर चालकता और इसमें, और यहाँ पे हमने ले ली लैम्डा m, इसके लिए क्या है, मोलर चालकता। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये रही उसकी यहाँ पर, क्योंकि देखो हमने बताया है आपको कि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए जो उसकी चालकता होती है, मोलर चालकता, वो वैसे कम रहती है, क्योंकि इसके लिए वियोजन की मात्रा अल्फा होता है वो इसके लिए कम रहता है। कम होने के कारण देखो इसका देखो पहले से ही ऊपर है, इसका ग्राफ यहाँ से नीचे से जाएगा, अब ये धीमे धीमे इसमें ये वृद्धि होगी, ठीक है। ये धीमे धीमे यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर देखो ऐसे ये धीमे धीमे इसकी वृद्धि होगी, और फिर ये इसके समांतर हो जाता है, ये हमारा CH3COOH, यानी इसकी देखो सांद्रता जब ज्यादा थी तो इसका देखो ये इसका इससे मैच करो, देखो इसका लेवल यहाँ पे आएगा, ये क्या है, इसकी मोलर चालकता, मोलर चालकता, इसकी मोलर चालकता जब सांद्रता ज्यादा थी तो देखो कम थी, इसकी सांद्रता में मान लो यहाँ कमी की तो ये यहाँ पहुंची। इस प्रकार से इसकी जो मोलर चालकता है वो सांद्रता को कम करने पर बढ़ती जाती है, और बढ़ती ही जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है अनंत तनुता पर, जैसे मान लो यहाँ पे अनंत लैम्डा इनफाइनाइट m, यानी अनंत तनुता पर इसकी जो चालकता है वो y अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी ये बढ़ती ही जाती है अनंत तक। अब देखो इसके बाद जो टॉपिक आता है वो ये कि इनकी जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता है वो कैसे ज्ञात करते हैं, और तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं एक समीकरण जिसका नाम है डेवाय-हकल-ऑनसागर समीकरण, डेवाय-हकल-ऑनसागर इक्वेशन। और ये जो है इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है कोलराउस नियम, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलराउस नियम है ये वाला, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अगले लेक्चर में हम लोग दोनों के दोनों जो सब नियम हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, जो भी पढ़ाया है उसको नोट्स बना के रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोग उस बात पर थोड़ा गौर भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना वीडियो, क्योंकि आप शेयर करोगे आपके फ्रेंड्स भी देखेंगे और एनकरेज करेंगे। साथ ही में आपको जो भी इस वीडियो में कमी दिखी हो, आपका सजेशन हो कि हाँ सर आप इससे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, हाँ सर आप जो राइटिंग है वो हमें समझ में नहीं आ रही, थोड़ा और क्लियर लिखिए और धीमे से पढ़ाइए, जो भी है आपका क्वेरी वो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपकी कमेंट के अनुसार एडजस्ट करेंगे और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो।